मेरे मासूम बच्चे, तुम कैसे हो? अब आप जिस प्रकार अपने आप के लिए स्टैंड लेते हैं और तुमने जैसे इस बार खुद को चुना और खुद के आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाए हो, यह देखकर मुझे तुझ पे बहुत गर्व हो रहा है मेरे बच्चे। मैं स्वयं महादेव, आपके परमपिता, यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अपने जीवन की वर्तमान स्थिति को लेकर बहुत भ्रमित और तनावग्रस्त हैं। आप स्तब्ध महसूस करते हैं, कभी कभी यह समझने में संघर्ष करते हैं कि जीवन के ये परिस्थितियां आपको किस ओर जा रहा है। आप यही चिंता में उलझे रहते हैं कि भविष्य में आपके जीवन में और क्या क्या होना बाकी होगा। आप अपने प्रेमी के व्यवहार और कार्यों से बहुत परेशान हैं और आहत महसूस कर रहे हैं। आप इस बारे में अस्पष्ट हैं क्योंकि आप अपने साथी के बारे में अनिश्चित हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं, कार्य और शब्द कभी मेल नहीं खाते हैं। वे ऐसे दिखावा करते हैं कि आपसे दूर होकर बिल्कुल बिंदास हैं, पर आपको यह आभास होता है वे आपसे दूर रह ही नहीं पाते। आप दृढ़ता से समझते हैं वे आपसे कुछ छिपा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपको आपके प्रेमी के बारे में सच्चाई बताकर आपको स्पष्टता और मानसिक शांति देने और आपकी मदद करने में साक्षात विश्वनाथ स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। वे अब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपका पहला झलक पाकर ही उन्हें ये महसूस हो गया था, आप दोनों का मिलना यूं ही नहीं था। आप दोनों को साथ सदियों पुराना है, ऐसे उन्हें लगता है। वर्तमान में आप एक दूसरे के साथ कोई संवाद नहीं कर रहे हैं, पर आप महसूस कर रहे हैं कि अगर यह सब खत्म हो गया तो क्या होगा। आपको कभी कभी लगता कि कहीं सब कुछ इतना ही था। क्या आपको भूल जाना इतना ही आसान था? ऐसे बहुत से विचारों से आपका मन विचलित हुआ रहता है। यह आपको अत्यधिक चिंताग्रस्त स्थिति में रखता है और आपकी रातों की नींद हराम हो जाती है। आपको ऐसा लगता है जैसे यह रिश्ता बहुत कमजोर कैसे बन गया और किसी भी समय टूट सकता है। उनका साथ हमेशा के लिए छूट सकता है। आप यह जांचते रहते हैं कि वे आप तक पहुंचे हैं या नहीं। लगातार सवाल करते रहें कि क्या वे आप तक पहुंचेंगे या वे हमेशा के लिए आगे बढ़ गए हैं। क्या वे सब भूल गए हैं? क्या आपका प्यार उनके लिए पर्याप्त और सच्चा नहीं था, इत्यादि। पर मेरे बच्चे, आप उनसे किसी प्रकार के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। आप हर जगह दिव्य संकेत देखते रहते हैं कि आपका प्रेमी आपको संदेश भेजने या कॉल करने जा रहे हैं, लेकिन जब वे ऐसा नहीं करते, तो आपने हर चीज पर संदेह करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम इतने खुद को परेशान कर लेते हो कि तुम्हें मुझ पर भी शक करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि भगवान भी मिले जुले संदेश दे तो रहे हैं, पर तुम्हें लगने लगता है कि महादेव तुम्हारी हद से ज्यादा परीक्षा ले रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं समझ सकता हूँ कि हाल ही में आपका प्रेमी आपको ऐसा महसूस करा रहे हैं जैसे आप उनके लिए प्राथमिकता नहीं रखते हैं, जो वास्तव में आपको असहनीय दर्द एवं पीड़ा पहुंचा रहा है। अब आप उनकी ओर से कोई प्रयास नहीं देख पा रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक ऐसा स्थिति में आ गए हैं जहां से आपको कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है। और कई बार आप सारी उम्मीदें खो देते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप जिस भावनाओं से जूझ रहे हैं, आपका प्रेमी भी वही सारे अनुभव से गुजर रहे हैं।
आपका व्यक्ति चाहता है कि आप उन तक पहुंचें और उन्हें माना ले और सब कुछ ठीक कर दें जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं। चाहे कुछ भी हुआ हो, आपने उन्हें कभी अलग नहीं होने दिया। आपने कभी भी संपर्क नहीं काटा या उन्हें अवरुद्ध नहीं किया। लेकिन इस बार आपने वह सब खुद ही किया क्योंकि आप उन्हें यह सबक देना चाहते थे कि और रिश्ते में दोनों हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार होना चाहिए। यह एक तरफा नहीं हो सकता है, जो उनके लिए बेहद असामान्य और चौंकाने वाला रहा। उन्हें अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा कि आप इतना कट्टर भी हैं। उन्होंने आपसे कभी यह उम्मीद की ही नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं, आपके व्यक्ति में इतना बड़ा अहंकार है जिसके कारण वे आसानी से झुक नहीं सकते हैं, न ही कभी नीचे उतर पाते। हमेशा की तरह वे यही चाहते हैं कि चाहे कोई भी गलत हो, इस बार भी आप सॉरी कहकर चीजें ठीक कर लें। इस बार भी ऐसा ही आप ही झुके और सब ठीक कर लें। वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके पास वापस आएं जैसा कि आप हमेशा करते थे, सॉरी कहें और चीजों को सही करें। आपसे दूर रहकर उन्हें घुटन सा हो रहा है। ये कैसा दुविधा है, ना वो आपसे दूर रह पा रहे न ये दर्द सह पा रहे हैं। पर उनका ईगो उन्हें आपके ओर आने से रोक रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि आप सही हैं या गलत, उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को सुधारना और बनाए रखना केवल आपका कर्तव्य है। आपका व्यक्ति बहुत जिद्दी और अत्यधिक अहंकारी भी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, कुछ भी हो, वे हमेशा आपके जीवन में किसी भी तरह वापस आ जाते हैं। लेकिन किसी न किसी कारण से वे इस बार आपके जीवन में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढेंगे क्योंकि यह व्यक्ति दिखावा करता है कि वे जा रहे हैं, लेकिन वे ऐसा कभी नहीं करते हैं और वे आपको कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। वे जानते हैं कि केवल आप ही हैं जिसके साथ वे अपना जीवन बिता सकते हैं। आप दोनों के बीच चाहे जो भी परिस्थितियां हों, वे आपके अलावा किसी अन्य विकल्प पर विचार तक भी नहीं कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट या कॉल नहीं करते हैं, तो वे आपको याद करते हैं और सोशल मीडिया पर चीजें पोस्ट करके आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। आपको कभी कभी उनका बच्चों जैसा व्यवहार महसूस हो सकता है। उनके इन्हीं सब हरकतों से आपको उनसे और ज्यादा प्यार आ जाता है। वे नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़े, लेकिन वे बहुत दिमागी हेरफेर का इस्तेमाल करते हैं। किसी तरह अब तक उन्होंने आपको अपने साथ बनाए रखने का हर मुमकिन प्रयास किया है, लेकिन यह व्यक्ति भी अब अपनी भावनाओं के बारे में स्पष्ट करना चाहता है क्योंकि वे अब और माइंड गेम नहीं खेल सकते। वे निश्चित रूप से आपको चाहते हैं, लेकिन एक मुद्दा यह भी है कि उन्हें यह डर लग रहता है कि अगर आप आगे बढ़ गए तो क्या होगा, और अगर इस बार आपने उनके प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा। वे तुम्हें हमेशा के लिए खोने से डरते हैं। वे चिंता से जूझ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनका इंतजार करें और जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न ले लें, और हर पल भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जब तक वे आप तक पहुंचने का साहस नहीं जुटा लेते, तब तक आपको उनका इंतजार करते रहने की शक्ति दें। यह एक मजबूत सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम जर्नी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, भले ही अब वैक्यूम नहीं समझ पा रहे हैं।
पर आप दोनों की आत्मा एक दूसरे को साथ और सहारा दे रही हैं। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, बस सभी शंकाओं और चिंताओं को दूर कर दें। सभी निराशावादी विचारों को त्याग दो मेरे बच्चे। मेरे हवाले हो जाओ, मेरे प्रति समर्पित रहो। मैं स्वयं भोले बाबा पर अपना विश्वास बनाए रखना। मैं सब संभाल लूंगा। तुम दोनों जल्द ही हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे मेरे प्यारे बच्चे। आप बहुत प्यारे हैं और आपकी आत्मा बेहद पवित्र है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कभी कष्ट नहीं दूंगा। धैर्य रखो क्योंकि आप इस वक्त आध्यात्मिक जागृति से गुजर रहे हैं। सब कुछ सर्वोत्तम हित के लिए हो रहा है। मुझ पर विश्वास करो और भरोसा बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं।